बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, और इस सिलसिले में वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इस मतलब हम आपको तफसील से बताते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जब 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील की गई तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना बाकी थे। इत्तेहादी हुकूमत ने इस सिलसिले में कुछ कवानीन पास कराए थे, जिनमें सदर मुमलकत के उस अख्तियार को खत्म कर दिया गया था कि सदर पाकिस्तान तारीख नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शन की तारीख देगा। बाद में सदर मुमलकत ने एक खत जारी किया और उसमें वाज़े तौर पर तो उसने कुछ ना कहा, लेकिन ये कहा नवंबर के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। और नवंबर की जो तारीख दी गई उसमें कहा कि 6 नवंबर तक ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। बहरहाल ये कोई वाज़ेह हुक्म ना था और ना ही सदर पाकिस्तान के इस हुक्म पर किसी ने कोई तामील की। बहरहाल ये सदर पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये एक तारीख देती थी, एक लेटर जारी कर दिया था, जिसके बाद इमरान खान भी सदर पाकिस्तान से नाराज हुए थे कि उन्होंने अवाम के जो मुतालबात थे उन पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उस पर भी वो नहीं सामने दुरुस्त अंदाज में आ सके और उन्होंने सिर्फ अपनी जान छुड़ाई। और इमरान खान कहने वाले कह रहे हैं, बल्कि इमरान खान ने तो अपनी हमशीरा अलीमा खान को मुलाकात में ही बता दिया था कि वो आरिफ इल्वी से नाराज हैं। बहरहाल अब चूंकि इस मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर थी और पीपल्स पार्टी भी इनमें शरीक हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा तौर पर 28 जनवरी की और 29 जनवरी की एक तारीख का तयन किया था कि उस वक्त तक जब 30 नवंबर तक हल्का बंदियों के मतलब फैसले हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करेगा। और इस सिलसिले में उन्होंने जो मुजव्वज़ा तारीखें दी थी उनके मुताबिक वो 28 जनवरी और 29 जनवरी की तारीखें थी। 29 जनवरी चूंकि इतवार का दिन था, इसलिए ख्याल यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके और उस दिन छुट्टी का दिन हो। इसी तरह फिर आगे ये भी फैसला मुजव्वज़ा तारीखों में किया गया कि 29 जनवरी को ना हो तो फिर 4 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। और फिर गालिबन 11 फरवरी की तारीख उन्होंने हतमी दी कि 11 फरवरी को इलेक्शन करवा दिए जाएं, इतवार वाले दिन 2024 को। अब ये 3 तारीखें मुजव्वज़ा तौर पर सामने आई हैं। एक तो 29 जनवरी 2024 है और एक 4 फरवरी 2024 और एक 11 फरवरी 2024। अब इन तारीखों के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो सदर पाकिस्तान से भी इस बारे में मुशावरत करे और अगर हो सके तो ये जो वकला की टीम है उनसे भी मुशावरत के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाना चाहें तो चले जाएं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी तारीख होगी वो हतमी होगी, उस तारीख पर ही इलेक्शन होगा। अब कोई किसी किस्म का बहाना या किसी किस्म की इसमें रुकावट नहीं होगी। जो तारीख सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी उसी तारीख पर ही इलेक्शन होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।